हेलो फ्रेंड्स, ये तो सीनियर ट्रेनिंग सेंटर का मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने दो 2003 में इस सर्टिफिकेट लिया था। डायरेक्शन सीखने का, और डायरेक्शन सीखने का मेरे को बहुत ही शुरू से ही मेरे को इच्छा रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्शन क्यों सीखना चाहती है, बड़ा गुस्सा आ जाता है लोगों को कि राइटर है, डायरेक्शन क्यों सीखना चाहती है वगैरह। खैर जो भी हो, मैं स्नैपिक में जब 20,000 जमा करा दी मैंने जेन्युइन के कहने पे, उसने एक रद्दी सा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बोले कि 2-2 लाख रुपए हम तो ऐसे ले लेते हैं। यानी 2 लाख उसके लिए कुछ है ही नहीं, बाप का उसके जैसे कमाई रखी हो, इस टाइप से हम लोग को वो शोषण कर रहा था। उसके बाद उन लोगों ने बोले बस ट्रैक सुना देता हूँ, कल ट्रैक बना देता हूँ। आशीष भनवाल बोल रहा था कि तुम ऐसा करो कि तुम जाओ वहाँ पे, यहाँ पे जितने बिल्डर्स हैं उनके पास जाओ, बिल्डर्स लोगों के ऑफिस में जाओ, और उस ऑफिस में जाके आप सबसे रिक्वेस्ट करो कि वो गाना बनाए। और ऐसा इस टाइप से मेरे को एक इस्तेमाल कर रहा था कि मैं उसके लिए काम करूँ। यानी मैं 20,000 भी दे दी और उसके लिए मैं उसका नौकर बन के काम भी करूँ कि तुम जाओ और तो वो वीडियो बनेगा, वो कंपनी से बनेगा, हम इसको लॉन्च करेंगे, केक काटेंगे, उसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे, केक काटेंगे, ऐसा ऐसा बोलता और बेवकूफ़ बनाता। रोज़ बोलता अभी हम तुमको समोसा खिला रहे, अभी है। मैं उनके आगे चाय भी नहीं पी कभी। तो इस टाइप से, और दूसरे लोगों से भी पैसा लिया था। वो व्यक्ति एक सिम्हा करके नो पार्किंग बना रहा था, तो वो कहता था कि मेरे भी पैसे ले लिया है, वैसा बोलता था, लेकिन उनके सामने अलग ही चापलूसी करता था। यानी दोगले लोग थे वहाँ। और एक अमर नाम का, ऐसे गुंडे गुंडे लोगों को बिठाल रखा था, एक बॉडीगार्ड को ला रखा था। तो ऐसे लोग बहुत सारे वहाँ भरे हुए थे, जो कि, और एकता नाम की एक लड़की थी। तो ये सब के सब, एकता चौधरी नाम की, बदमाशी करते और मेरे को तरह तरह से चिढ़ाते, बेइज्जत करते थे। चमेली का तेल लगाती करके। मेरा ऑपरेशन हुआ था, हड्डी टूट चूर चूर हुई थी, नट बोल्ट से जोड़ा गया था, अकड़ता था हाथ, किसी तरह से तेल वगैरह लगाती थी मैं, दर्दनाशक। तो बोले कि हमारा तो सिर चढ़ जाता है, तू यहाँ आ जाती। अरे भाई, तुम 20,000 लिया तब तुमको नहीं लगा था, क्यों 20,000 ले लिया भाई तूने मेरा? और वो 20,000 लेके मेरे को ऑफिस के चक्कर लगवाया 2 महीने तक। मेरा 2 महीने में कितना पैसा खर्च हुआ? 2 महीना 12,000 रुपये यहाँ किराया देती हूँ। 2 महीना मेरा बर्बाद किया। मैं इधर उधर जाके स्ट्रगल करती, इंसल्ट अलग कर रहा, मानसिक प्रताड़ना अलग। एक दिन तो आशीष बैठ गया और मुझे कई तरह के इशारे करके इधर उधर से देख रहा है, कई गंदे तरीके से, कि उसके जाल में फंस जाओ। चाहता कि पैसे ऐंठना, बोलता कि मेरे लिए कोई लड़की देख, उससे मैं शादी करूँगा, पैसे वाली लड़की देख, तेरे बहन वगैरह की लड़कियाँ हों तो ला। ऐसा ऐसे बातें बोलता था गंदा। मेरे पैसे फंसे हुए तो चुपचाप सुन के मैं कि भाई इन लोग से मेरा वीडियो बन जाए। रोज़ बोलता कि ट्रैक तेरे को हम सुना रहे हैं, आता नवीन, और फिर बोलता तू आ जा ऑफिस में। उनका एक ही उद्देश्य था कि ऑफिस में आऊँ तो मेरी इमेज आ जाए उनके सीसीटीवी में कि हाँ इसने तो क्लास की। जबकि मेरे को बोलता तू जाके भीतर बैठ। मैंने कि भीतर क्यों बैठूँगी, मैं को चोर उचक क्यों क्या? और कोई पंडित वगैरह को बुलाता, तांत्रिक क्रिया करवाता था कि क्या तुम्हें मालूम? कुछ तंत्र मंत्र किया था, जो मैं उसके ऑफिस में पैर रखते ही यानी कि जाल में फंस गई। तो तांत्रिक क्रियाएं भी करवाता था ताकि कोई भी आए तो उसके जाल में फंस के पैसा दे दे। एक लड़का आता था यूट्यूबर, तो उसको, वो तो बिल्कुल शराब पिया हुआ धुत रहता था, उसको बोलता था तू यहाँ सीख ले, मैं तेरे को पैसे की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं वो करूँगा, पर वो नहीं माना। ऐसे लड़कों को फुसलाता था। लड़के इतने चालाक है, चालू है आजकल के, वो तो खुद पैसे कहाँ से देंगे, वो भाग जाते, हाँ हाँ करते थे। मैं फंसी हुई थी क्योंकि मेरे 20,000 थे। मैं रोज़ जाती, बहुत परेशान, बहुत परेशान। एक और व्यक्ति ने मेरे से 2600 ले लिया था और बोलता था मैं तेरे लिए फिल्मों के लिए बात करूँगा, टी सीरीज जाऊँगा। वो भी वहाँ गया। वो तो सब एक जैसे चट्टे बट्टे, सब ठग, सब चीटर, इतने भयानक लोग, ऐसे गुंडे बदमाशों के बीच जाके बैठना इतना ख़राब लगता था। और उसने एक ट्रैपमेट का एक लगा रखा था कि नवंबर में रिलीजिंग करके, कमिंग सून करके, कुछ रिलीज़ नहीं। उसने तो विप्पा का यानी कि निर्माता का, प्रोड्यूसर का भी कार्ड नहीं बनाया था। 25 दिसंबर को उसने प्रोड्यूसर का कार्ड बनाया। और मेरे से बनवाया 18 दिसंबर को एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 1-2 महीने में बन जाएगा आपका गाना करके। 1-2 महीना लगता है क्या? यहाँ तो मेरे 3 गाने 8 दिन में बना के दिए रविंद्र खरे जी ने। तो बनाने वाले तुरंत करते हैं। 20,000 खा गया
और कुछ करना नहीं है। रोज़ कहता था ट्रक आ रहा है और आता था, फिर उन लोग सीटी बजाते हुए जाते थे। वो म्यूनसिपल गार्डन की तरफ सिगरेट पीते थे, दारू पीते ये लोग, कहीं पे भी अंदर दारू वारू। कुछ लड़कियों को योगा के लिए रखे थे, वो भाग गई। इनके अच्छे यानी कि इनके तौर तरीके ठीक नहीं थे, किसी को कुछ बोलना, किसी को कुछ बोलना। लड़कियों को हरामजादी बोलता था आशीष बनवाल हम लोग के सामने। तो ऐसा गंदा गंदा बहुत बुरा लगता था। बहुत मानसिक प्रताड़ना और अपमान झेली। इसके पहले मैं सीनियर ट्रेनिंग में रही, इतने अच्छे से वहाँ मैंने तो पहले ही 48 रुपये भी जमा कराए थे, लेकिन 3 महीने रह के बिल्कुल विधिवत हमने कोर्स किया था और रहे भी थे, तो किसी प्रकार की हमको दिक्कत नहीं गई थी। बम्बई में है ना इतना अच्छा माहौल है। हाँ, आ रही हूँ अब सो रही हूँ।